अच्छा, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी ना नथिंग वालों से कोई सीखे। जैसे कि आप डिजाइन को ही देख लीजिए, डिजाइन ये लोग फोन लॉन्च होने से पहले ऐसे छुपाते हैं जैसे कोई नई नई वाली दुल्हन है यार घूंघट में, और जब मार्केट में फोन आ जाता है तो हम लोग कहते हैं भाई इसी डिजाइन को लोग छुपा रहे थे। बाय द वे, ये नथिंग वालों की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि काम करता है भाई। हाँ, सच में टू मच हाइप क्रिएट करना। बाय द वे, यहाँ पे इस वीडियो में नथिंग फोन 3 का जो बजट है मैं शुरू में बताना चाहूंगा, अराउंड 60,000 रुपये। और जो भी मैं इस वीडियो में हार्डवेयर, जो भी इस फोन के बारे में डिटेल्स निकल के आएंगे, उनको आप सुनकर जज कीजिएगा कि क्या यह स्मार्टफोन सच में 60,000 लाख है। बाय द वे, आई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिजाइन को लेकर। तो डिजाइन देखा जाए तो मैं शुरू में ही कहना चाहूंगा कोई ऑफिशियल रेंडर वगैरह निकल के नहीं आया है, बट ये कुछ इंटरनेट पे घूम रहे थे तस्वीरें में जो कि मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ। बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे जहां तक पॉसिबल है ये वाला डिजाइन जहां तक निकल के आ सकता है। बाय द वे, इसको आप पेंडिंग में डाल दीजिए डिजाइन को लेकर। लेकिन हाँ, पीछे के साइड से मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ग्लास मिलेगा, फ्रेम आपको मेटल का मिलेगा, आगे की साइड से सिमेट्रिकल ब्लेजर फ्लैट डिस्प्ले के साथ। और रही बात यहाँ पे कुछ पोर्ट्स और बटन्स का हाल चल लेते हैं, तो आपको ड्यूअल एनओ सिम स्लॉट हो सकता है, आपको ई सिम एक्टिवेशन का भी ऑप्शन मिल जाए, ये अच्छी बात हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। इसके अलावा स्टूडियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑप्टिकल वाला मुझे ज्यादा लग रहा है क्योंकि यार प्राइस जो है उस हिसाब से रखा गया है। तो यही कुछ बातें निकल के आ रही है इसके पोर्ट्स और बटन्स को लेकर। हाँ, एक और चीज है भाई, एसेंशियल की इनका वो आपको देखने को मिलेगा आपको। तो डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टीज मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ऊपर नहीं लगी और ना ही कुछ ज्यादा नीचे। भाई 6.7 इंचेस का एक 10 बिट का LTPO एमोलेड जो कि 1.5K रेजोल्यूशन लेकर आएगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल, HDR10+ सपोर्ट, साथ में आपको वाइड बैंड एलिमेंट सपोर्ट। इसके अलावा लगभग 1800 निट्स जो है SBM मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कम से कम 2K रेजोल्यूशन हो जाता है तो प्राइस के हिसाब से फिट बैठता है। लेकिन 1.5K रेजोल्यूशन तो भाई 20-22 हज़ार वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, तो क्या ही खासियत है। तो डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टीज है मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही लगी, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसको आप समझिए जो भी निकल कर रहा है अभी तक। और रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर, भाई परफॉर्मेंस में तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट निकल के आ रहा है जो कि भाई मेरे हिसाब से तो बहुत ही तगड़ा है। लेकिन ये लोग थर्मल कंट्रोल करें तो और अच्छा आ जाएगा, गेमिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, पीछे के साइड में सुनाई में दे रहा है कि एक डॉट मैट्रिक्स वाला छोटा सा डिस्प्ले मिलेगा, लाइक पिक्सेलेटेड डिस्प्ले, जिसमें आप नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये लोग सुनाई में दे रहा है कि ग्लिम फ्लाइट इंटरफेस को रिप्लेस करके डॉट मैट्रिक्स वाला डिस्प्ले यहाँ पे ला रहे हैं। तो ये एक नया इनोवेशन होगा, एक नया चीज़ होगी, देखते हैं क्या होता है आगे। और यहीं पर बात करते हैं रैम रोम टाइप, LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 4.0 का ऑप्शन पक्का मिलेगा, क्योंकि यार जो प्रोसेसर है कैपेबल है। 128 GB लोग स्टार्टिंग नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, 128 GB करेंगे तो UFS 3.1 इनको देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे UFS 4.0 ही मिलेगा आपको। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर है प्रोसेसर के साथ, मतलब परफॉर्मेंस कुल मिला के मैं 1 नंबर कहने वाला हूँ। और रही बात यहाँ पर जो है OS और OS अपडेट पॉलिसी, Android 15 के साथ इनका नथिंग OS चलेगा जो काफ़ी क्लीन है, बहुत सारे AI फीचर्स इंटीग्रेटेड रहेंगे। यहाँ पे एसेंशियल की से भी अटैच रहेंगे, एसेंशियल स्पेस में देखने को मिलेंगे। साथ में अपडेट पॉलिसी की बात की जाए तो आपको 4 साल का मेजर अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलेगा। तो प्राइस के हिसाब से अपडेट पॉलिसी में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है, हालांकि सैमसंग वाले भाई 7 साल तक देते हैं, क्या ही कहें उनका। और रही बात बैटरी पैक और चार्जर, मेरे ख्याल से बैटरी तो कम मिलने वाली है जो भी इस प्राइस सेगमेंट में अदर स्मार्टफोन के मैं अगर देखूँ तो। जैसे आप देख लीजिए इसी प्राइस सेगमेंट में आता है एक नया नवेला OnePlus 13S, भाई कॉम्पैक्ट साइज के स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी दिए हैं, बट यहाँ पे सुनाई में दे रहा है कि भाई आपको 5000 mAh का बैटरी, जो कि काफ़ी कम है यार, बहुत ही कम है ये। और साथ में आपको विदाउट चार्जर डब्बा पतला मिलेगा जो कि होगा 50 वाट का सपोर्ट और 25 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। मेरे ख्याल से बैटरी और चार्जर से आप भारी भरकम नुकसान होने वाला है, यहाँ पे आप निराश हो जाएंगे। और रही बात यहाँ पे कैमरा को लेकर, भाई कैमरा इंप्रूव्ड रहे, मतलब देखा जाए तो आपको 4 कैमरा सेंसर कुल मिला के इस फोन में मिलेंगे, पीछे के साइड से 3, जिसमें आपको मेन कैमरा OI के साथ 50 मेगापिक्सल, फिर 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड, फिर आपको 50 मेगापिक्सल तीसरा सेंसर 3x, सुनाई में रहा है कि कहीं कहीं 3.5x होगा ऑप्टिकल जूम, बट 3x उसको कंफर्म समझिएगा, आपको देखने को मिलेगा। और ये डिजिटल जूम लाइक 60x जो है हो सकता है। आगे की साइड से 50 मेगापिक्सल निकल के आ रहा है, तो कैमरा फोन मैं इसे कंसीडर कर सकता हूं जो भी इसके हार्डवेयर कैमरों का निकल के आ रहा है। अच्छा, मेन थिंग वो है भाई प्राइस, कितना तक आ सकता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके प्राइस को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मेरे हिसाब से जैसे मैंने शुरू में बताया 60,000 के करीब। अब दिमाग में ये बताते हैं कि क्या यह स्मार्टफोन को हम या फिर इस ब्रांड को हम 60,000 रुपये दे सकते हैं।
मेरे ख्याल से मैं अपनी बताऊं, पर्सनली बताऊं तो मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि यार ये ब्रांड ना अभी पूरी तरह इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हुआ है, बहुत जगह पे सर्विस सेंटर तक नहीं खुला है, और सर्विस सेंटर खुला भी है तो ये लोग तानाशाही दिखाते हैं, आपने सुना होगा कई जगह पे। और ये स्मार्टफोन ब्रांड बस टू मच हाइप क्रिएट करना, कुछ डिज़ाइन में छेड़छाड़, कुछ मुझे मतलब सच्चाई नहीं दिखती इनके में, मैं अपनी बताऊं पर्सनल चॉइस तो। बाय द वे ये अपनी मेरी ख्याल है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। और मैं अपनी बताऊं तो मैं यहाँ पे इस प्राइस रेंज में बहुत ही तगड़े तगड़े स्मार्टफोन लाइक हाल फिलहाल में OnePlus 13s कॉम्पैक्ट साइज स्मार्टफोन बट बैटरी बड़ी, इसके अलावा सैमसंग के कई स्मार्टफोन आते हैं, एप्पल के कई स्मार्टफोन आते हैं, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ नथिंग फ़ोन 3 को मैं अपनी 60,000 के हिसाब से तो मैं इसे नहीं देखता हूँ। बाय द वे आप अपने हिसाब से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 1 जुलाई को आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, साइनिंग आउट।